पाताल से चीन पाक पर प्रहार, थर्राएगा चीन, कांप उठेगा पाकिस्तान। संभल जाओ जिनपिंग, सुधर जाओ इमरान, अब की बार फाइनल इंतकाम। चीन पाकिस्तान का काम तमाम, हिंदुस्तान का सुपर प्लान। LAC टू LOC भारी तबाही, मिशन महायुद्ध की पूरी तैयारी। दुश्मन का सर्वनाश, सुरंग से सीक्रेट मिशन ऑन। हिंदुस्तान का ऑपरेशन अंडरग्राउंड। सुबह के बजे हैं 9:30। नमस्ते, मैं राशिद। भारत के एक ओर है पाकिस्तान तो दूसरी ओर है चीन। दोनों ही देशों से भारत की जंग हो चुकी है। भारत के खिलाफ दोनों ही साजिशें रचते रहते हैं। ऐसे में सेना के सामने हमेशा से यह सवाल रहा कि अगर कभी एक साथ दोनों देशों से जंग करनी पड़ी तो उस हालत में भारत की तैयारी क्या है। इसके अलावा एक सवाल यह भी था कि भारत के गोला बारूद को बॉर्डर पर सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब भारतीय सेना इन दोनों ही मोर्चों पर तैयार है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन अंडरग्राउंड। LAC पर ड्रैगन और LOC पर पाकिस्तान। तो लद्दाख के क्षेत्रों में जो कनेक्टिविटी है वो ऑल वेदर हो जाएगी। ये टनल ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो भारत के जो रोहतांग पास है या जो जोजिला पास है वो विंटर के समय में 4 महीने के लिए पूरी तरीके से बर्फबारी की वजह से ब्लॉक हो जाया करता था, जिसकी की वजह से लद्दाख की जो कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा गहरे तरीके से बाधित हो जाती थी। मिलिट्री सप्लाईज को, रसद को पहुंचाने में हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लद्दाख बॉर्डर पर चीन लगातार अपने नापाक इरादों की नुमाइश कर रहा है, मगर इसी बीच भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रोहतांग को लेह से जोड़ने वाली अटल टनल बनकर तैयार हो गई है। इस टनल की मदद से अब लद्दाख भी देश भर से पूरा साल जुड़ा रहेगा, जबकि पहले बर्फबारी के कारण ये मुमकिन नहीं हो सकता था। इस समय चीन के साथ चल रहे तनाव के कारण ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस टनल की मदद से अब हथियारों और सैनिकों को LAC पर पहुंचाने के लिए काफी मदद मिलेगी। मनाली और लेह के बीच बने इस टनल का जल्द उद्घाटन किया जाएगा। कुछ दिनों पहले रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल रोहतांग टनल रखा गया था। मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। खास ख्याल रखा गया है कि भारी हिमपात या फिर हिमस्खलन से इसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे, जिससे यातायात बाधित हो। इस टनल के अंदर उचित दूरी पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिससे स्पीड और हादसों पर नियंत्रित किया जा सके। BRO के इंजीनियर्स को इसे बनाने में काफी मुशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में यहाँ तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। बेहद कठिन परिस्थितियों में तैयार किए गए इस टनल का फायदा LAC पर तैनात हमारे जवानों को मिलेगा। साथ ही भारत चीन सीमा पर जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है,
उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अटल टनल इस बिगड़ते हालात में भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। तो अटल टनल बनने से जो है कुल्लू मनाली का होता हुआ जो लेह का जो रोड है पांग होता जाता है, वो अब पूरे साल भर जो है वो रहेगा। और इसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि हमारी जो कारगिल के सामने पाकिस्तान जो हमारी निगरानी करता है ट्रैफिक की और हमारे संचालन की, उस पर जब ट्रैफिक हमारा मिलिट्री ट्रैफिक और दूसरा जो लद्दाख में जाने वाला है कुल्लू मनाली से जाएगा तो ये काफी सुरक्षित है। तीसरा जो है हमारा चुबार वैली को भी ये जो है उसमें भी हमारा डिप्लॉयमेंट में सहायता मिलेगी। भारत आसमान में अपनी ताकत को साबित कर चुका है। जमीन पर भी हमारी सेना मुस्तैदी से डटी है। कूटनीतिक स्तर पर भी ड्रैगन को बर्फबारी के दौरान खासकर जम्मू कश्मीर में सड़क मार्ग बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसके चलते एक शहर से दूसरे शहर का संपर्क टूट जाता है। इस वजह से हमारी सेना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने कई ऐसी टनल का निर्माण किया है जिससे पहाड़ी इलाकों और खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक वाले इलाकों में सेना को बर्फबारी के दौरान परेशानी न हो। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सीमा तनाव चरम होने के बावजूद भी चीन अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगा रहा है। जमीन खोर चीन लगातार एलएसी पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करने में लगा हुआ है। बात पाकिस्तान की करे तो हाल ही में एलओसी पर भी पाकिस्तान के खुफिया सुरंग का खुलासा हुआ था। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान भी अपनी तैयारी दुरुस्त रखे। बढ़ती चुनौती और सीमा पर सेना को होने वाली परेशानियों के लिए बड़े पैमाने पर सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा और सैनिक बलों के लिहाज से सरकार पहले भी कई सुरंगों का निर्माण कर रही है। आर्मी लंबे वक्त से पाकिस्तान और चीन बॉर्डर के पास सुरंग तैयार करने की योजना बना रही है। कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन इसमें सेना को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टनल बनाने की कोशिश में सीलन और सीपेज बड़ी चुनौती होती है। सेना के पास टनल बनाने की आधुनिक तकनीक अब तक नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस तरह के सुरंग निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती बन रही थी। भविष्य में टू फ्रंट वॉर को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियां आगे बढ़ा रही है। जंग के वक्त ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गोला बारूद को ना सिर्फ दुश्मनों के हमले से बचाया जाए, उसको अपनी सेना तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय सेना ने अपना एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका पूरा करार NHPC को दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और NHPC पाकिस्तान और चाइना से सटे इलाकों में 19 सुरंगें बनाएंगी और उस सुरंगों के द्वारा जो जितने भी गोला बारूद है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। पश्चिमी सीमावर्ती इलाके में BRO-6 नए सुरंगों पर काम कर रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में साधना दर्रा के पास बनने वाली सुरंग भी शामिल है, जो कुपवाड़ा की करनाह तहसील को बाकी कश्मीर घाटी से जोड़ेगी। कुपवाड़ा में ही एक और सुरंग का निर्माण होना है, जो इलाके को बाकी जम्मू कश्मीर से जोड़ेगी। इस तरह से तैयार होने के बाद चीन और पाकिस्तान से सटे इलाकों में कुल 19 सुरंगें हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कुल 19 सुरंगें तैयार करने की योजना है, जिनमें से करीब 15 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होंगे। 2 लेन की यह सुरंग एशिया में सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसमें जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय 100 किलोमीटर यानी 2 घंटे तक कम कर दिया। इस सुरंग को बनाने में 7 साल का समय लगा है। मौसम खराब होने पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। इस समय भी ये सुरंग खुली रहेगी, जिससे सेना के टैंकों और सैनिकों को आने जाने में बर्फबारी के समय परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुरंग उधमपुर जिले के चेनानी को कश्मीर के रामबन जिले में स्थित नाशरी से जोड़ती है। ये सुरंग चेनानी और नाशरी के बीच की दूरी को 9.2 किलोमीटर तक घटा देगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी 41 किलोमीटर है। साथ ही ये सुरंग जम्मू श्रीनगर हाईवे से कम 44 ऐसे इलाकों में बाईपास का काम करती है, जो कि भूस्खलन और बर्फ गिरने की संभावित जगहें हैं। इस सुरंग को तैयार करते समय इस बात पर काफी ध्यान दिया गया कि हर तरह के मौसम और परिस्थिति में भी ये खुली रह सके। यही वजह है कि कश्मीर घाटी से सेना का 12 महीने संपर्क बनाए रखने में इस सुरंग से काफी मदद मिलेगी। व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित होगी। अब धीरे धीरे इसमें वृद्धि इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे रास्ते आगे बढ़ते हैं आपकी टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है और वो जरूरी होता है। जैसा जवाहर टनल जो पुराना टनल था हमारा श्रीनगर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, श्रीनगर के उसमें अब आगे जो है
जो जोजिला पास पे भी टनल बन रही है। जोजिला पास पर टनल बनने के बाद में कारगिल जाने का रास्ता जो श्रीनगर से निकलता है फिर लेह तक जाता है, वो भी पूरे साल भर तक चलेगा। तो ये जो टनल जितने भी बन रहे हैं, इनसे जो है हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सप्लाई और हथियार वगैरह, राशन सब कुछ जो है समय से पहुंचाया जा सकेगा। ये तो हुई घाटी की बात। दूसरी तरफ चीन भी लगातार हिंदुस्तान की सीमा में दखल देने की कोशिश कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चीन इस नदी के कई हिस्से पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन को यहाँ भी धूल चटाने की पूरी तैयारी कर ली है। सीमावर्ती इलाके में सड़क निर्माण की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। बीआरओ ने असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के अलावा अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा के नीचे सुरंग निर्माण के लिए खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। यही नहीं, अरुणाचल में ही एक और दर्रे में भी सुरंग बनाने का काम जल्द शुरू होने वाला है, जिससे तवांग की दूरी कम हो जाएगी। इन सुरंगों में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनने वाली सुरंग को काफी अहम माना जा रहा है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग की पीएम नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी। ये सुरंग श्रीनगर, करगिल और लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क मुहैया कराएगी। इस सुरंग के निर्माण से जोजिला दर्रे को पार करने का समय 3.5 घंटे से घटकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में भारी हिमपात के कारण ये बंद हो जाता है, जिससे लद्दाख क्षेत्र का कश्मीर से सड़क संपर्क टूट जाता है। इस परियोजना में 14-15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का लक्ष्य है, जिसमें दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही होगी। आने वाले समय में चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के और ऊंचाई वाले इलाकों पे पूरी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अन्य टनल्स का भी निर्माण करना होगा, जो कि 14,000, 15,000, 16 और 17,000 फीट तक की ऊंचाई तक जो स्पेसेस हैं वहाँ पर भी टनल का निर्माण करना होगा, जिसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है। और भविष्य में आने वाले समय में भारत निसंदेह जो है अधिक ऊंचाई की टनल्स का भी निर्माण करेगा। साफ है कि सरकार, सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमावर्ती इलाकों में अपनी तैयारी मजबूत करने में लगा है। इस तरह के सुरंग के निर्माण से न केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय कम लगेगा, बल्कि पूरे साल सेना को ठंडे कपड़े, हथियार और जरूरी उपकरण समय रहते मुहैया किए जा सकेंगे। वहीं युद्ध के समय ऐसी सुरंग भारत के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर। मेडीबॉडी गोल्ड।